हॉस्पिटल सिर्फ दर्द की जगह नहीं है, यहाँ उम्मीद भी ज़िंदा होती है। हर ट्रिप में दुआ होती है और हर दर्द में हिम्मत होती है। डॉक्टर के हाथ और नीयत दोनों में शिफा होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं तकरीबन जल्दी उठ गई थी, लेकिन इतना जल्दी भी कोई नहीं। जितना जल्दी उठ जाए लेकिन लेट तो मुझे हो ही जाती है। तो मैं तकरीबन 8 बजे उठी, तो मुझे आधा का घंटा रेडी होने में लगा। नाश्ता वगैरह किया तो मैं चल दी हॉस्पिटल की तरफ। तो उसके बाद पहले मैं रेडी हुई तो मैंने इन ड्राइव करवाई। तो इन ड्राइव वाले भी अब 10 मिनट लेट थी, तो मैं फिर नीचे पहुंची। तो इन ड्राइव के थ्रू हम लोग गए हॉस्पिटल। तो जाते जाते भी तकरीबन काफ़ी हमें लेट हो गई थी। ऐसा हो नहीं सकता कि अब मैं हॉस्पिटल जाऊं और मैं लेट ना हूं। जब से मेरी रोटेशन स्टार्ट हुई मैं डेली लेट जाती हूँ, लेकिन सर को भी अब आदत होगी, मुझे नहीं पूछते। तो जाते जाते फिर मुझे तकरीबन 9 बज गए थे। तो मैं फिर जाते ही गई एक्सरे में। पहले एक्सरे में कोई पेशेंट नहीं था, तो मैंने सीटी में रोटेशन थी, सीटी में गई। तो वहाँ पे पहले आते ही मैंने एक ब्रेन का सीटी परफॉर्म किया। उसके बाद एक बच्चा आया, तो उसने हमें बहुत ही तंग किया। उसकी पोजीशन बनाई, खैर इतना ज़्यादा सर लोगों ने पकड़ा आधा घंटा उसने हमारा वहीं पे टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद उसकी पोजीशन बनाई तो उसका स्कैन परफॉर्म किया। और उसके बाद हमारे पास एक पेशेंट है जिसका हमने HRCT करना था, तो वो परफॉर्म किया। क्योंकि आप की जो फील्ड है ना हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में हर दिन ना एक जंग होती है ज़िंदगी की। और यहाँ हारने वाला कम और जीतने वाले ज़्यादा होते हैं। और जो आपका वाइट कोट होता है सिर्फ वो एक कपड़ा नहीं होता है, उसमें जिम्मेदारी होती है। और हर मरीज़ में आपको कोई कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है। तो इस वजह से जो लोग होते हैं ना कि हम पेशेंट को देखते हैं, हमें ये नहीं होता कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम उनकी उनकी बातें ना सुने, हमने उनका अटेंशन नहीं देनी होती। ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। क्योंकि आप इस फील्ड में होते हैं, आपको अपने अंदर की जो मैं होती है वो ख़त्म करनी पड़ती है। आप जिस फील्ड में चले जाएं, जब तक आपके अंदर एटीट्यूड होगा आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात, जब आप काम सीखने जाते हैं ना स्पेशली, तो बहुत सी चीज़ों का आपको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे अकेले तो होते नहीं। अब यहाँ पे CT स्कैन में होती है, मेरे साथ तकरीबन कोई 10-12 लड़कियाँ होती हैं। तो दिन में ना तकरीबन 4-5 स्कैन करने मुझे ना मिल ही जाता है टाइम का, 4-5 स्कैन कर सकूँ। तो ये होता है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आपको सबको टाइम भी देना पड़ता है कि मतलब सब बच्चे होते हैं, सभी सीखने आते हैं। ये तो नहीं कि मैं ही सिर्फ सीखूं बाकी ना सीखें, सबको कोऑपरेट करना पड़ता है। जब आप कहते हैं कि बस मैं ही करूं बाकी ना करें, तो फिर ये चीज़ गलत होती है। तो खैर इन बातों को छोड़ें, वापस आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो उसके बाद हमारे पास एक पेशेंट है जिसका ट्राईफेजिक करना था। हमने CT स्कैन, तो मुझे ट्राईफेजिक इतना कोई खास आता नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी उसकी, लेकिन मैंने 1-2 स्कैन किए थे। जब तक मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करूँगी ना, तो मुझे तब तक नहीं आएंगे। तो मेरे दोस्त ने स्कैन परफॉर्म किया ट्राईफेजिक। उसके बाद हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका मैं स्कैन परफॉर्म करा ब्रेन का। तो उसके बाद ना रश थोड़ा कम हो गया था। तो मैं ना स्टार्टिंग में जब आती थी ना, तो मेरा ये होता था कि मैं कहती थी सर पेशेंट ही नहीं आते। तो हमारे सर ना मेरे मज़ाक में ना मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, कहते कि ये लो मेरे हाथ जोड़े हुए देख लो। मतलब एक होती है ना कि मैं काम सीखने जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ पेशेंट ख़त्म नहीं हो, बस पेशेंट आ ही जाए और उनको चेक करते जाए। तो क्योंकि आपके अंदर एक वो होता है, जज्बा होता है कि हमने काम सीखना है। और ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं। भाई ये बात भी नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। खैर इन बातों को इग्नोर करें। तो उसके बाद हमारे पास आ गया, वही ट्राईफेजिक की बात कर रहे थे। तो ट्राईफेजिक पेशेंट आ गया, तो मैंने उसका स्कैन परफॉर्म किया। तो मेरे सर मुझे साथ साथ बता रहे थे, क्योंकि मुझे इतनी हाउ नाउ इसकी ना कम है, मैंने कभी ना करा नहीं। एक पेशेंट पहले किया था, तो एक से तो आपको आने से रहा। तो टाइमिंग वगैरह इसकी सेटअप करना, स्कैन टाइम जो होता है ना इसका, वो सेट वगैरह करना थोड़ा सा ना होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि बाकी जो स्कैन होते हैं जैसे ब्रेन हो गया, HRCT हो गया, और उसके बाद KUB हो गई या एब्डोमेन हो गया, तो वो बस एक सिंपल होता है, आपने बस उसकी एडिटिंग वगैरह की और उसको स्कैन परफॉर्म किए। तो खैर मैंने स्कैन परफॉर्म किया। उसके बाद एक वो बाई चांस एक और पेशेंट आ गया जिसका भी हमने ट्राईफेजिक करना था। तो मेरे दोस्त कहते चलो मैंने करना, मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लें। तो उसने स्कैन परफॉर्म करा, उसको भी आता नहीं था। उनकी तो रोटेशन आज ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आपकी रोटेशन जब लगती है तो आपकी 1-2 महीने की रोटेशन होती है। तो मेरे तो रेफरेंस से थी, तो खैर मैं जब तक मेरा दिल करे मैं जा सकती हूँ। तो मैं डिग्री के एंड तक जाऊँगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम सीखेंगे ना आपको उतना ही ज़्यादा काम आता है। तो इसी वजह से मुझे तकरीबन 6 माह हो गए रोटेशन पे जाते हुए। तो पहले तो 3-4 माह मैंने एक्सरे में ही लगाए, तो अब 1-2 माह मैं ना CT में आती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे आ गया। तो मैंने कहा वहाँ पे टाइम क्या ही वेस्ट करना।
तो फिर अब मैं ना सीटी सीखती हूँ। तो मेरी दोस्त को आ नहीं रहा था, कुछ चीज़ें मैं बता रही थी, कोई साथ कोलीग थे वो बता रहे थे, कोई सर बता रहे थे। तो इस तरह ना उसका लास्ट डे था, तो कहती चले मैं कर ली, मैंने कहा चलिए आप कर ली। तो वो कर ली थी। तो उसके बाद हर बच्चे की कोशिश होती है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम लोग काम सीखें और उसके बाद सबको टाइम देना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप हैं तो सिर्फ आपने ही करना होता है। अगर हम 10 बच्चे हैं तो दिन में एक एक स्कैन तो मस्ट है कि हम लोग करेंगे। और सिटी में ये भी होता है कि मोस्टली पेशेंट भी इतने ही होते हैं, 2 बजे तक 12-15 पेशेंट आ ही जाते हैं। तो पहले इतना रश नहीं होता था, तो अब तो काफ़ी रश होता है। तो खैर मेरे ना एंड टाइम हो गया था, ऑफ का टाइम। तो लास्ट टाइम भी 2 बजे फिर एक पेशेंट आ गया, मैंने कहा चलो मैं स्कैन कर ही लेती हूँ, 10-12 मिनट का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि हॉस्टल में जाना है, चलो पेशेंट आ गया देख लेते हैं। मैंने वो स्कैन किया, तो फिर वहाँ से मैं फ्री होकर वापस मैंने लोकल जाना था। बाहर आई तो इतनी गर्मी थी, क्योंकि किसी से सडन बाहर आए तो आपको बहुत ज़्यादा वो फील होती है। तो खैर आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।